पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भयंकर आर्थिक संकट। भारती का पांडिचेरी में निवास आज़ादी से भरा हुआ तो लगता था, लेकिन वे परिवार से दूर थे। एक तरफ उनकी पत्नी व बच्चे जहां घोर आर्थिक संकट झेल रहे थे, वहीं वे स्वयं भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। हालात यहाँ तक विकट थे कि कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ जाता था। कई दिन तो उन्हें सूखे चावल और नमक मिर्च के सहारे गुजरने पड़ते, लेकिन वे फिर भी ईश्वर को धन्यवाद देते कि उन्हें देश सेवा करने का मौका मिल रहा था। उन्हें इतना भी पता नहीं होता था कि अगले दिन उन्हें कुछ खाने को मिल पाएगा या नहीं। इस स्थिति ने भारती के शरीर को बेहद कमज़ोर बना दिया। फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वे अक्सर अपने साथियों से कहा करते थे कि देश की गुलामी इतना बड़ा संकट है कि उसके सामने उनका संकट कुछ भी नहीं है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें कई दिन तक कुछ खाने को नहीं मिलता। ऐसे में अगर उन्हें एक आध दिन भोजन नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात हो गई। प्रकृति का आनंद। भारती का पांडिचेरी में जो काम था वह था कविताएं लिखना, अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे तैयार करवाना, उन्हें भारत के विभिन्न भागों में वितरित करवाना व लोगों को आज़ादी की लड़ाई में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए उकसाना। अपने काम से उन्हें जितना भी समय मिलता वे प्रकृति की गोद में चले जाते तथा अधिक से अधिक कुदरत के नज़ारों का आनंद लेते। भारती को सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा काफ़ी भाता था। वे इन नज़रों का जरूर भी भरकर देखते थे। सांझ होते ही वे अपने सहयोगियों के साथ समुद्र तट पर पहुंच जाते तथा सूर्यास्त का नज़ारा देखते। पांडिचेरी शहर के निकट ही एक स्थान है मुत्यापेट, जहां आमों का एक बहुत ही बड़ा बाग है। वहां फुर्सत मिलते ही भारती पहुंच जाते थे। इस स्थान पर उन्होंने काफ़ी काव्य रचना की तथा विश्राम किया। उनकी कुयल पाटू तथा कोयल गीत नामक रचना इसी स्थान पर तैयार हुई थी। इस काव्य में प्रेम की गहराई व्याप्त है। कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में उन्होंने स्पष्ट किया है, दक्षिण पांडिचेरी के प्रदेश के पश्चिमी सागर तट पर जलराशि की तरंगों से उठने वाला स्वर वेद मंत्रों की मनोहारी ध्वनि सदृश सुनाई पड़ रहा था। प्रातःकाल का समय बाल अरुण की किरणों के प्रभाव से नील सागर की अलौकिक ज्योति अग्नि के सामने रखे हीरे के समान देदीप्यमान हो रही थी। कविता का शुभारंभ शांत, सात्विक, प्राकृतिक वातावरण को प्रस्तुत करने के बाद आरंभ होता है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.